अच्छा तो अब ये बता, महात्मा गांधी को किसने मारा? नाथूराम गॉडसे ने। ये जवाब इसने दिया? हाँ, ये जवाब तो इसने दिया, पर इसको इस सवाल का जवाब कैसे पता? रुक जा, अभी पूछती हूँ। सुनो, एक बात बताओ, तुम वैसे भी पढ़ी लिखी तो लगती नहीं हो, फिर तुम्हें कैसे पता कि महात्मा गांधी को किसने मारा? ये तो कॉमन क्वेश्चन था, हमने 10th और 12th में पढ़ा था तो मुझे याद था। अच्छा, लगता है तुम्हें काफी नॉलेज है। तो ठीक है, अभी तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, जो अंग्रेज अफसर था जो कि सबसे पहले भारत आया था, उसका नाम क्या था? अरे रहने दे, इसे नहीं पता होगा, छोड़ ना। नहीं नहीं, मुझे पता है, विलियम हॉकिंस। अरे वाह यार, इसको तो इतने मुश्किल सवाल का जवाब भी पता है। और कुछ? अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, जिस जहाज में वो बैठकर आए थे पहली बार भारत, उस जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। यार, इसने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अरे तो बहुत इजी था, कोई भी बता देता। तू रुक, मैं पूछती हूँ। तुम बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज कब हुई थी और कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज 1921 में हड़प्पा में हुई थी और करंटली वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को शाम को करीब 7:33 पे हुई थी। बस बस, मैंने टाइमिंग नहीं पूछी तुमसे। यार, इसने सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो यार, इसे तो इतनी सारी नॉलेज है। वैसे यूपीएससी नोट्स ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही। मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन कौन से नोट्स चाहिए होते हैं यूपीएससी के लिए। मैंने तो बस 12वीं तक पढ़ाई की है और मुझे पढ़ाई करना ना बहुत अच्छा लगता है, तो बस। और एक बार ना, ये बुक तो किसी ने यहीं पे। यार मेरे से नहीं हो रही है पढ़ाई वढ़ाई, मेरे बस की नहीं है ये यूपीएससी क्लियर करना। हाँ, मैं घर आ रहा हूँ। ठीक है। अब इसका क्या करूँ? हाँ। यूपीएससी नोट्स। तो बस वही नोट्स मिल गए, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ उनमें से। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी नॉलेज ना बहुत अच्छी है। तुम चीज़ों को ना यूं ग्रैब कर लेती हो। वैसे तुम ये सब काम ना बेकार ही कर रही हो, तुम्हें तो यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पापा को ना ऐसा लगता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख के क्या कर लेंगी, कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने बस मुझे 12वीं तक पढ़ाया, वो भी बहुत मुश्किल से, और अब इस काम में लगा दिया। क्या तुम्हारे पापा ये सब सोचते हैं? उनकी सोच तो काफ़ी पुरानी है। देखो, तुम्हारी नॉलेज इतनी अच्छी है, तुम पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी हो, तो तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने का मन तो मेरा भी करता है। वो क्या है ना, मुझे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन अब कैसे हो सकती है, घर वाले पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कराएंगे मेरी। देखो, वो क्या है ना कि हम दोनों भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर क्या है ना, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमारे सर के ऊपर से जाती है। पर क्या करें, घर वाले कहते हैं तो हमें करना पड़ रहा है। वैसे हमारे पास ना काफ़ी सारे नोट्स हैं, अगर तुम चाहो तो हम अपने कुछ नोट्स तुम्हें भी दे सकते हैं, जिससे तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। और नहीं तो क्या, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक काम करो, तुम ये बुक्स पकड़ो और ना तुम अच्छे से यूपीएससी की तैयारी करना, और हमें पूरा भरोसा है तुम जरूर टेस्ट क्लियर कर पाओगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी और मैं आप लोग का ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से बस तैयारी करना, ठीक है? गुड लक। सेम टू यू। चल। मैं कम इन मैम? यस। अरे तुम, आई मीन मैम, आप? अरे आप लोग यहाँ, प्लीज सिट ना। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है।
सो फाइनली आपने यूपीएससी का टेस्ट क्रैक कर ही लिया। जी, और ये सब कुछ आप लोगों की हेल्प की वजह से हो पाया है। अगर आप लोगों ने उस दिन मेरी हेल्प ना की होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। नहीं, इसमें हेल्प की क्या बात है। देखिए, हम तो एक जरिया थे। ये सब कुछ ना आपकी मेहनत और लगन की वजह से हुआ है। भगवान भी यही चाहते थे कि आप यूपीएससी क्लियर करें और एक दिन आईएएस बने। तो देखिए, आज आप आईएएस बन गई। ये सब आपके खुद की मेहनत की वजह से हुआ है। हमने तो बस आपको अपने नोट्स दिए थे। वैसे आप आईएएस बन गई हैं, इसके लिए आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग भी तो यूपीएससी कर रहे थे ना, आपके रिजल्ट का क्या रहा? हाँ मैम, तैयारी तो हम भी कर रहे थे, लेकिन शायद हमने आपके जैसे मेहनत नहीं करी, क्योंकि अगर हमने दिल लगा के मेहनत करी होती तो हम आपकी जगह होते। नहीं नहीं, इट्स ओके, आपको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हर कोई एक ही चीज़ के लिए थोड़ी बना होता है। क्या पता आपकी फील्ड अलग हो, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो। जी, और मैम, क्या है ना कि हम दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे मैं बातों बातों में ये तो पूछने ही भूल गई कि आप लोग यहाँ कैसे? जी, एक्चुअली बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमने एक विदेशी कंपनी से इन्वेस्ट किया था, और उस कंपनी ने हमारे साथ बहुत बड़ा घोटाला किया, जिस वजह से हम यहाँ पे केस करने के लिए आए थे। श्योर श्योर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस बात को? 2 हफ्ते। हाँ, 2 हफ्ते हो गए। दैट्स गुड। अच्छा हुआ कि आप 2 वीक में ही यहाँ पे आ गए, अदरवाइज उन्हें ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता। खैर, आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए, हम उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे। बस आप सारी डिटेल्स और जो भी व्हाट्सएप चैट्स वगैरह हों आपके पास, वो मुझे ईमेल कर देना। जी, ये रही फाइल, इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। श्योर। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, नाइस टू मीट यू। तो हमने आपको इस वीडियो में यही दिखाने की कोशिश की है कि अगर इंसान खुद पे भरोसा रखे और मेहनत करता जाए तो एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल कर लेता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।